एडवेंचरस वेडिंग था हमारा। विल रिमेम्बर इट। चाह के भी नहीं भूल सकते लोग। और शिव जी के द्वार जाना है तो इतना इजी तो नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे हमारी शादी के बाद। एज यू कैन सी माई सिंदूर और मेहंदी भी आप देख सकते हो। तो अभी हम निकले केदारनाथ के लिए। होटल हम सुबह 4 बजे उठ गए थे और अभी घड़ी पहनी है मैंने, वाह चूड़ी के साथ घड़ी पहनी है, फील्स वियर्ड। तो अभी 7 बज गए तो होटल पे सबने ब्रेकफास्ट किया। मैंने और जीत नहीं किया बिकॉज इट वॉज मतलब ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा था तो हमारा चीट डे नहीं था। कल हमने किया था अंदर राइट साइड पर, तो अंदर जा राइट साइड पर अगर देखा से वॉशरूम से क्लीन है ना। हमें 20 रुपये आप ही देता है, नाता मांगे तो ये ना पड़ देते। तो अभी हम इधर सब ऐसे ही उतर गए। यहाँ से पूरा चल के जाना है। ये कोई होटल है, देखो इधर कुछ है, यहाँ पे सब वॉशरूम गए। सो यहाँ से मतलब ये नहीं दिखा रही कि इधर वॉशरूम जाना है, मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से हम उतर के सब चल रहे हैं। थोड़ा पोंचो वोंचो और वो सब खरीदा है एंड देन यहाँ से निकल के चलना है। हम 10 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तीर्थ, मैं, कीर्ति, हर्षा, मेरा भाई एंड से। हाँ हम 10 जने हैं जो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। और हालत देखो हमारी ऐसे ही, स्लीप डिप्राइव्ड। ये तो 10 दिन से मतलब घूम रही है 5 तारीख का रात को और मैं स्लीप डिप्राइव। मेरे को सिर्फ ब्रेन फॉग जैसा फील हो रहा है लिटरली, बट ठीक है। तुंगनाथ से ब्रेन फॉग उतरा नहीं है हमारा। हाँ तुंगनाथ, और फिर कल शादी वाला भी थोड़ा मेरे लिए तो था। आज ऐसे स्ट्रेस नहीं है बट अभी ये कि इतने सारे लोग हैं, चलना है और फिर कल रात को हम वापस आएंगे। सो इट इज़ बिट हेक्टिक बट या वी कैन डू इट। और शिव जी के द्वार जाना है तो इतना ईजी तो नहीं होगा। तो ठीक है चलो अभी हम निकलते हैं। और आपको मैं जितना हो सके उतना ब्लॉक करूँगी, बट चार्ज भी बहुत चलाना है और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होगा, तो जितना हो सके उतना ब्लॉक करेंगे, ठीक है। हम 1-2 किलोमीटर चले और अभी आधे 1 घंटे से लाइन में है। लाइन इतनी ज़्यादा कि मूवी नहीं आ रही। और उसके बाद एक गाड़ी आएगी वो 5 किलोमीटर लेके जाएगी, देन 1 वे 22 किलोमीटर है। हमारी शादी देखो, हम तुंगनाथ की शादी की है, ये 8-8 घंटे गाड़ी में बैठे और अब ट्रैक कर रहे हैं, मतलब नो रेस्ट। ये एडवेंचरस वेडिंग था हमारा। विल रिमेम्बर इट। चाह के भी नहीं भूल सकते लोग। स्नेहा चाह के भी ये शादी भूल सकते हो तुम? नेवर। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी गाइस। जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट ट्रैकिंग, नो रेस्ट। कीर्ति ये शादी भूल सकते हैं आप? मेमोरेबल वन, ऐसे बहुत ही बता जिंदगी का सुख चैन सब यहीं पे इधर ही मिलेगा। शांति भी तिजोरी में डाल के फेंक दिया खाई में हमने, सुख चैन शांति अपनी, आराम भी, नींद भी। नींद गाड़ी में, आराम और नींद गाड़ी में नींद। शारदा मैम सॉरी वी कुडंट अपडेट यू, बट यही है अभी जीवन का सार यही चल रहा है। यार सॉरी। यस शारदा, हमें टाइम मिलता है तो हम सो जाते हैं या तो बाल धोते हैं। आते आएंगे अभी। कैब यहाँ से सबको मिलता है, फिर 5 किलोमीटर ऊपर लेके जाती है, देन आपका ट्रैक शुरू होता है। और फिर वहाँ से खच्चर और वो सब मिलता है, पिट्ठू और वो सब। सो दिस इज़ मी। तो अपेरेंटली हम केदारनाथ सब जा रहे थे 10 लोग, बट मेरी मम्मी का तबीयत ज़्यादा ही मतलब नहीं अच्छा रहता है, वो पहले से ही पता था। पर हमें ऐसा था कि उसको खच्चर या पालकी में बिठाएंगे, बट आज स्ट्राइक है बिकॉज आज ही ओपन हुआ है, पता नहीं किस रीज़न से स्ट्राइक है। तो मेरी मम्मी के साथ मैं रुकी। वैसे मेरे पापा बोले थे मैं रुकूँ, 30 बोला था वो भी मेरे साथ रुकेगा, पर फिर ऐसा हो रहा था कि एक जने की वजह से मतलब सब का कैंसिल हो रहा था। फिर बस सब ऐसा भी बोल रहे थे कि दूसरे दिन हम सब जाएंगे यहाँ पे रुक के, बट फिर उससे तो बेटर है सब चले ही जाए। तो फिर मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे एक होटल है पास में ही, उधर ही रुके हैं और बाकी सबको गए। अभी बोल रहे हैं कि कल सुबह 3 बजे खच्चर शुरू हो जाएगा, तो अगर 3 बजे खच्चर शुरू होता है तो मेरी मम्मी खच्चर पे बैठेगी और मैं भी शायद, क्योंकि हम 2 ही, अगर कोई मेरे साथ होगा तो मैं चल पाऊँगी, बट है नहीं तो खच्चर में जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे और वापस तो उन सब के साथ ही आ जाएंगे। अभी तो वहाँ पे ऐसा सुना है कि खाना पानी भी इतना इजीली नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं आज सब जाते तो कैसा रहता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ बिकॉज मैं कंटाल गई हूँ रूम में। ऐसे आई कैन नॉट सिट इन द रूम, ऐसा वाला अभी
ऐसे घूमने की जगह पे, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकली और इधर ही मुझे मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ पे टीचर मुझे मिले और वो लोग भी 2 किलोमीटर जाके वापस आए और कल खच्चर पे जाएंगे या पता नहीं कैसे करेंगे। बट यार थोड़ा ऐसा ही है अभी सिचुएशन। तो अगर मैं कल जाती हूँ तो मैं आपको केदारनाथ का ट्रैक का पूरा दिखाऊंगी। और तो शायद कल जाना होगा, वैसे मुझे चल के ही जाना है बिकॉज आई नो आई कैन डू इट, क्योंकि मैं और 3 ट्रैकिंग पे जाते हैं हर बार, तो हम कर लेते हैं। बट अभी मेरी मम्मी के साथ किसी को तो रहना पड़े, तो ये दिक्कत है। मैं यहाँ से थोड़ा आगे चली जाती हूँ रूम। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर केदारनाथ। मुझे ऐसा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे दर्शन नहीं होंगे, बट स्ट्राइक ख़त्म हो गया। और आई नो सो मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू जज मी फॉर दिस, बट मैं अभी कैन यू सी घोड़े पे बैठी हूँ। टोटल हम 10 लोग थे, तो कल 8 तो चले गए थे, पर मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, तो फिर उसको मैं उनके साथ होटल पे रुकी थी रात तक। फिर मैंने उनको पूछा कि दिन में तो वो इतना ज़्यादा नहीं डरती है, रात को वो थोड़ा ज़्यादा डरती है, तो उन्होंने तो मना किया कि मैं नहीं आना है। मैंने उनको सुबह पूछा कि आपको पालकी में बैठना है या खच्चर पे बैठना है, जैसे आपको ठीक लगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उनको मेरी मम्मी को खाई से भी और वैसे भी डर लगता है। सो वो अभी होटल पे है। मैं सुबह 4 बजे से, मतलब मैं एक्चुअली 3:30 बजे से उठ के 3:30 को उठ के रेडी होके 4 बजे लाइन में लगी थी घोड़े के लिए। एंड फिर मैं इस पे आ रही हूँ। घोड़े पे जाना मेरा प्रेफरेंस नहीं है और नहीं था, बट द थिंग इज़ कि हम जो 8 लोग हैं बाकी के सारे वो ऑलरेडी ऊपर पहुंच गए। और रात को वहाँ पे वेदर बहुत 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 ज़्यादा खराब था। इवन मेरे सिस्टर इन लोग घोड़े पे बैठे थे, वो तो गिर भी गए तीर्थ, और उनको तो पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगी थी, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी कल और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश नीचे भी हुई थी, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डू दिस ट्रैक, ठीक है। और मेरे मदर इन लॉ ने धीरे धीरे करके भी कर लिया, वो बहुत अच्छी बात है। मेरे पापा और मेरे फ्रेंड्स वो सब ने चल के किया है। थोड़े आगे जाके मेरे मदर इन लॉ तीर्थ है, मेरे सिस्टर इन लॉ ने घोड़ा किया था, मेरे पापा ने भी शायद थोड़े आगे जाके किया था, क्योंकि कल स्ट्राइक था तो शाम के बाद ही किया था, 5-6 बजे के बाद, जितना मुझे याद है मेरा बात हुआ था। सो सिचुएशन थोड़ा ऐसा है कि अभी मैं उनके साथ वापस आऊँगी, तो अभी मैं खुद से चल के जाऊँगी, दैन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू उनके साथ वापस आना, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे रात रुके हैं, तो वो मॉर्निंग में दर्शन कर लेंगे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, मैं चल के भी जा सकती, बट या सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद दिस घोड़ा। सो अभी घोड़े पे हूँ मैं और 1 घंटा हो गया है। सुबह बहुत ज़्यादा लाइन थी। घोड़े का चार्जेस है 3200 रुपीज़, ये साल का 2024 का फिक्स ही रेट होता है, ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा है कम है। फिर आपको घोड़ा आगे खाता है या उसका जो भी अलग से होता है वो आपको देना तो होता है। आई डोंट नो अबाउट मच, क्योंकि अभी 1 आवर ही हुआ है। सो या दैट इज़ व्हाई आई एम ऑन हॉर्स, क्योंकि मुझे सबके साथ पहुंच जाना है पहले, फिर सबके साथ लौटते टाइम में आ पाऊँ। और मेरे पापा अभी सुबह लाइन में लग गए हैं केदारनाथ की दर्शन के लिए, तो वो जल्दी आने का ट्राई करेंगे, तो मेरी मम्मी के साथ वो होटल पे रहे। और जितने जल्दी लोग आ जाएंगे तो एक गाड़ी हम भिजवा देंगे वापस होटल में, और फिर उसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार वापस जाएंगे। कल हम जाएंगे, सुबह निकलेंगे। सो या दैट्स द प्लान। और हाथ मेरा दुख गया ऐसे इतना ब्लॉक करते करते, बट या अभी मॉर्निंग है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, काफ़ी सारे लोग घोड़े पे जा रहे हैं। वो क्या होता है, ऐसे पे भी लोग जाते हैं, उस पर वेट के हिसाब से होता है, पालकी भी होती है, पर उस सबका चार्जेस 15,000 to 20,000 के बीच में होता है, जितना मैंने सुना है। मुझे खुद पक्का नहीं पता है, पर जितना सुना है उस हिसाब से 15 से 20 हज़ार होता है आने जाने का, या पता नहीं 1 वे कुछ पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी पक्का। एंड या 1 घंटा तो हो गया है, रास्ते में कुछ आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं जा पा रही हूँ, केदारनाथ के दर्शन हो पा रहे हैं। कल मुझे ऐसा था कि स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा, इतने दूर तक आने के बाद भी मेरे दर्शन नहीं होंगे, पर जैसी भगवान की इच्छा, मैंने ऐसा ही मान लिया था कि ये सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप रास्ते तक जाते हो पर भगवान की मर्जी नहीं होती है तो वो आपको नहीं बुलाते हैं। पर फाइनली आई एम गोइंग, सो आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। सो या अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है। और ये हमारा घोड़ा है जिसका नाम काजल पहले बोला था, पर फिर बोलते हैं पहलवान रख देंगे। एंड दिस इज़ द गाय जो उसके साथ चला रहा है। और यहाँ पे सब जा रहे हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी का दिक्कत है
बट एज यू कैन सी, देखो ऐसे ही सामान लेके भी जाते हैं घोड़े पे, क्योंकि ऊपर फूड भी प्रोवाइड करना पड़ता है और खच्चर से ही फूड जाता है और कोई वे नहीं है यहाँ पे जाने का। काफ़ी सारे लोग ऐसे चल के भी जा रहे हैं, विच इज़ दी बेस्ट। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे चल के आऊँगी, यस मैं और तीर्थ होंगे तब। अभी फैमिली के साथ थोड़े ऐसी चीज़ें होती है। और तीर्थ कल रुकना चाह रहा था पर मैंने उसको बोला नहीं तो जा, बिकॉज उसकी वजह से बाकी मेरे सिस्टर इन लोग बोले थे मैं नहीं जाऊँगी, फिर मेरे मदर इन लोग बोले मैं नहीं जाऊँगी, तो सब एक एक करके मना कर रहे थे। मेरे पापा बोल रहे थे तू रुक, तो इट इज़ बेटर कि मैं ही रुक जाती। और देखो सब गए, पहुँच गए और मैं भी पहुँच ही रही हूँ, तो सही है ना। तो ऐसा रास्ता है कुछ, आजू बाजू में बहुत सारे पर्वत, जंगल, पहाड़ी। तो यहाँ पे सब रुके हैं, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे सब घोड़े को खिलाने के लिए रुके हैं, अब खुद को भी खाना है तो भी। खाने के तो बहुत जगह पे मतलब बीच बीच में है, जो भी आपको खाना, आलू पराठा, मैगी, वो सब यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे घोड़े के लिए भी बीच में रास्ता रोकते। तो यहाँ पे मैं तो नहीं खा रही हूँ, बिकॉज आई फील कि मैंने घोड़े पे चढ़ रही हूँ, तो मेरा कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इट इज़ बेटर कि मैं खाना दर्शन के बाद ही खाऊँ। तो मैं खाना सुबह से नहीं खाया है, ऐसा मैंने पहले से सोचा नहीं था, मैंने सोचा रास्ते में खा लूँ, पर अभी घोड़े पे बैठी हूँ तो कुछ एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है। तो इट इज़ बेटर कि मैं दर्शन के बाद ही खाऊंगी। और यहाँ पे ये जो हमारे साथ भैया थे उन्होंने खाया, और जो मुझे मेरे साथ अभी जो लड़का एक छोटा सा, ही इज़ इन 12th स्टैंडर्ड, अभी आएगा 12th स्टैंडर्ड में, उसका भी आज फर्स्ट टाइम है, मतलब वो आज उसका काम का पहला दिन है, वो अपने मालिक के साथ काम करता है। और मेरा भी आज केदारनाथ में पहला दिन है, तो हम दोनों का ऐसा पहला दिन है, तो हम ऐसे बहुत अच्छे से बात करते करते हुए आ रहे हैं। ही इज़ वेरी इनोसेंट। अभी आता है तो मैं आपसे उनको अभी आएगा वो खाना खा के, तो मैं मिलाती हूँ, ठीक है। वो लोग खाना खा रहे हैं और मेरे साथ एक अंकल भी है, वो भी अकेले ही है, तो हम दोनों साथ में हैं। एंड अभी आई गेस और 2 घंटा है, तो ये घोड़े खा ले, उनमें एनर्जी आ जाए, फिर हम चढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो बाय। एंड लेट मी जस्ट शो यू, लुक एट द ब्यूटी। दिख रहा है बादल वो, और बीच में अभी मंदाकिनी नदी भी आया था। मैंने वो क्लिप नहीं लिया बिकॉज उस टाइम पे हम घोड़े पे थे, पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है, मतलब हाथ फ्रीज हो रहे हैं। मैंने ग्लव्स भी लिए क्योंकि 4 ग्लव्स लिए, कल इन लोगों को बहुत ठंडी लगी थी, पर आज तो वो शायद अभी नीचे जल्दी उतर जाएंगे और दर्शन में भी बहुत भीड़ है। तो लेट्स सी कि इनको मैं दे पा रही हूँ कि नहीं, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगा। एंड दैट इज़ दैट। और मेरी मम्मी रूम पे है, वो नहीं आ पा रहे थे, और मेरे पापा को मैंने बोला कि जल्दी निकल जाओ, तो वो सॉरी मेरी मम्मी के साथ रह पाए। एंड जितने लोग हो जाएंगे उतना वो लोग सब जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बर्फ़ ही है और बादल भी दिख रहा है पीछे पूरा। मैंने ग्लव्स और वो सब पहना है, कैप पहना है, बहुत ठंडी। और कल यहाँ पे तो बारिश भी हुई थी। आई डोंट नो मेरे पापा, तीर्थ और वो सब ने कैसे किया होगा, सब लोग। दिख रहा है ये ब्लश नहीं है, ये रेड रेड आखिर ठंडी है, ओरिजिनल में ब्लश आ गया है। अब धूप अभी थोड़ी आ रही है तो अच्छा है, अदरवाइज अभी थोड़ा फॉग ज़्यादा था। अभी भी 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है, सो आगे 2 किलोमीटर तो खुद से ही चलना होगा वहाँ पे। तीर्थ ने बोला है वो वहाँ पे मेरा वेट कर रहा है, होप बाकी सब निकल गए हो दर्शन करके, तो क्या है सब जल्दी पहुँचते हो और रेस्ट मिले सबको। मुझे तो कल थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया है, क्योंकि मैं कल इतना ज़्यादा सोई नहीं थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। एक दो घंटे में, हर 1-2 घंटे में मैं उठ रही थी रात को, क्योंकि ऐसे पता नहीं मुझे टेंशन था। पर कल इनके जैसा तो मैंने कुछ किया नहीं है डायरेक्ट, तो आई एम बिट लाइक माई बॉडी इज़ बिट रिलैक्स देन देम, सो या। और अभी मैं वेट कर रही थी किसी का दर्शन हो गया हो तो मुझे रास्ते में दिख जाए तो मैं मिल लूँ मेरे पापा या मेरे फ्रेंड्स या मेरे भाई को ही, बिकॉज तीर्थ तो मेरे साथ वहाँ पे रुक रहा है। मेरी मदर इन लॉ और वो सब तो थोड़ा लेट है, मैं शायद मुझे लग रहा है मैं जाऊँगी तो मुझे वहाँ पे ही दिखेंगे। मेरे साथ ये है, इसका फर्स्ट डे है, मैं मिलाती हूँ अगर पॉसिबल होता है तो इसका। फाइनली पहुँच गए। मैं जस्ट उतरी और मुझे तीर्थ देखा
सो अभी हम जा रहे हैं बेग होटल जहाँ पे ये लोग रात को रुके थे। हेलीकॉप्टर राइड भी अवेलेबल है पर वो 6 महीने से पहले ही बुक था। वो हमने चेक किया था। बहुत सारे वेज है यहाँ पे आने के लिए इफ़ यू कैन नॉट वॉक। और ठंडी बहुत है। तीर्थ का तो कल मज़े आ गए नहीं तीर्थ? बहुत बिना स्वेटर के मैं आया था 2 डिग्री में। क्यों बिना स्वेटर के? क्योंकि हमारा जो स्वेटर था वो नीचे रह गया था इनके साथ, कीर्ति और उनके साथ। ओ हो तो सिर्फ एक शॉल थी हमारे पास, एक का एक स्वेटर था और मेरे पास शर्ट था और बनियन गंजी। तो हमें पता है कि कैसे हमने वो 2-3 घंटे पास किए हैं। We were very sick, almost हाइपोथर्मिया जैसा फील हो रहा था। हमने आग ढूंढी एक, उसके सामने बैठे रहे थोड़ा टाइम, फिर उसको वहीं से कंबल ले लिया, मतलब वो कैंप ले लिया। बट दैट ऑल्सो वहाँ पे भी सब ठंडे ठंडे कंबल थे। बट वो भैया हेल्पफुल था, उसे काफ़ी ज़्यादा अपन को ये दिया, कंबल से एक्स्ट्रा दिए थे। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरा तो चिल हो गया था एक बार आखिर में बैठने से, बट एक उसका वो हीट नहीं उसका बॉडी पकड़ रहा था। तो फिर हम फिर से जाके आग के पास बैठे और भैया को बोला कि तुमको जितना पैसा चाहिए पैसा देंगे, तुम ये आग चालू रखो, आग बंद नहीं होना चाहिए। फिर एक कीर्ति और वो लोग ऐसे बातें करते करते आते थे, हम आग पे बैठे थे, एक कुणाल का आवाज़ सुन लिया, फिर हमने चिखा कुणाल इज आवर एजेंट जो हमारे साथ ट्रैक कर रहा है। ही इज़ वेरी यंग गुड। चलो वो साथ में था एंड फिर हम वो मिल गए हमें। फिर हम चल के पक्के वाले रूम पे गए, वहाँ पे जाके थोड़ी शांति मिली। बट फिर भी वहाँ पे चिल हो गया थोड़ा। कल ओले गिरे थे गाइस, ओले गिरे थे और एक था हम सब भीग गए थे। हाँ कोई नहीं, अभी मैं शांति से चढ़ती हूँ, इससे बातें करती हूँ, ठीक है? भगवान के दर्शन करते हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? हम दर्शन करने की लाइन पे खड़े हैं। मैं, मेरा भाई, मेरा बदला सब 1.5 घंटे से खड़े हैं, अभी तक पहुँच नहीं पाए और शायद 1.5-2 घंटा लगेगा लाइन में। पूरा और भी इसमें बैठा और उसको करंट लगा। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और हमने शूज़ निकाल दिए तो ये नीचे तो इतना फ्लोरिंग ठंडा है। अब देख रहे हो, मतलब मेरी हालत ऐसी चोमू जैसी होके रखी है। बट कोई नहीं, दर्शन अच्छे से हो जाए, बस यही है। दिस इज़ द भीमशिला, जिससे वो मंदिर 2013 में बच गया था। यहाँ से 2 ऐसे फाटे हो गए थे, यहाँ से पानी उधर से आया था और फिर ये भीमशिला इधर आके रुक गई और 2 साइड पे वो डाइवर्ट हो गया पानी। सो दिस इज द केदारनाथ टेम्पल एंड हमने दर्शन कर लिए। बहुत 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 अच्छी फीलिंग है यहाँ पे आके, आराम से बैठे और अभी सारा दर्शन और वो सब खत्म हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर। और ये कल ओपनिंग था इसलिए इतना अच्छा डेकोरेशन है। यूजुअली इतना डेकोरेशन रोज़ नहीं होता है, जहाँ तक मुझे पता है। ये ओपनिंग की वजह से है एंड द वाइब इज़ ऑन अनदर लेवल। मतलब यू शुड कम हियर एंड ट्राई द एक्सपीरियंस, फील द एक्सपीरियंस, राइट? कैसा रहा तुम्हारा? अभी हम सबको ग्रुप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं फैमिली में, जिसको भी देखना है देख ले, ठीक है? द लास्ट टाइम
सो दिस इज़ मी आफ्टर 1.5 month। ये व्लॉग मैं बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ, आई नो, बट हम केदारनाथ पहुँचे एंड ओवरऑल ही मैंने रास्ते में कम ही व्लॉग किया था क्योंकि वहाँ पे एक तो नेटवर्क इशू था, बैटरी भी सेव करनी थी एंड वहाँ पे पहुँचे हम, मतलब मैं सुबह पहुँची थी, का साथ आपने व्लॉग देखा होगा, मैंने दर्शन किए एंड दर्शन इतने अच्छे हुए थे, इतने अच्छे हुए थे, मतलब जो सारी थकान होती है ना, आप दर्शन करते हो और आपकी सारी थकान ऐसे चली जाती है, वो वाला सीन है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे पीसफुल अंदर से फील होता है, लाइक वन कैन नॉट explain in the word or express, I don't know, but I am not able to express right now. So yeah, the entire experience was really amazing and उसके बाद एक्चुअली हम निकल ही रहे थे और ओले गिरना शुरू हो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो हम 1-2 घंटा तो उधर खड़े रहे, फिर हम नीचे उतरे एंड रात को भी हम जब वापस आ रहे थे तब वहाँ से यूनियन का कार आपको आगे छोड़ता है सीतापुर में, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे रश था एंड एक्चुअली हम तो अच्छे टाइम पे चले गए, उसके बाद तो और भी ज़्यादा बहुत रश था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी सुना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, काफ़ी लोगों को पीछे मतलब जाने नहीं दे रहे, तो या इट वाज लाइक बिग। बाद में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हुई ऐसा हमने सुना है, इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता है, बट हमारा काफ़ी ऐसे स्मूथ दर्शन हो गया ऐसा मुझे फील हो रहा है, विच इज़ लाइक रियली गुड थिंग, आई एम ग्लैड। एंड हम कितने जन गए थे, 9 जन हम गए थे और एजेंट को नहीं गिन के, मतलब हम जब सो फ्रेंड्स और वही सब लोग, हम 9 लोग थे। उसमें से हर्षा मैम, कीर्ति एंड स्नेहा ने चढ़ के गए थे और उतरे थे भी पैदल, तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। मैं तो घोड़े पे ही गई हूँ थ्रू आउट आने जाने का। मेरे पापा मदर इन लॉ तीर्थ, मेरा भाई काफ़ी आधे तक तो चल के ही गए थे, आधे से ज़्यादा 70% वो चल के गए थे, फिर उन्होंने घोड़ा किया था क्योंकि वो उस दिन बारिश हो रहा था और लौटते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ओले गिर रहे थे, तो किसी को रिस्क नहीं लेना था। और फिर अगले दिन मेरे सिस्टर इन लॉ और तीर्थ का भी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया था। जिस दिन मैं नहीं पहुँची थी उस दिन उनको हाइपोग्लाइसीमिया जैसा कंडीशन हो गया था, तो फिर हमने घोड़े किए। बट नेक्स्ट टाइम मुझे और तीर्थ को ऐसा है कि हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे और हम दोनों चल के पूरा ट्रैक करेंगे। सो या आई होप कि हम जल्दी जा पाए और ये ट्रैक मतलब अच्छे से कर पाए। इस टाइम तो हम फैमिली के साथ गए थे तो थोड़ा चीज़ें मतलब उस हिसाब से करनी पड़ती है, बट नेक्स्ट टाइम हम ट्रैक करके पक्का जाएंगे। एंड या बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और मैंने ओवरऑल व्लॉग कम ही किया है केदारनाथ का, बट या मुझे ये आउटरो करना था और आपको बताना था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो या इट वॉज रियली वंडरफुल एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। एंड अभी नेक्स्ट व्लॉग भी आने वाला है विच इज़ द लास्ट व्लॉग ये वेडिंग सीरीज का। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड या इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर लाइफ अपडेट एंड बिहाइंड द सीन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी on Instagram. Till then, eat healthy, take care, apply sunscreen, purchase sari from BTSC and bye.